नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बिजनौर की, जहां धामपुर कुंडीपुरा में जंगल में काम कर रही महिला पर गुलदार ने किया हमला। साथ ही चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां प्रॉपर्टी डीलर के 5 ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। और बात होगी बुलंदशहर के नरसैना की, जहां दरिंदे ने किया नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। आगरा जनपद की तहसील एतमादपुर में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील पहुंचे कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने एतमादपुर ब्लॉक प्रमुख इति सिंह पर विकास कार्य न करने एवं खुली बैठक न करने, साथ ही अपनी मनमानी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने नायब तहसीलदार अजय कुमार सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा था। सोमवार को खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान ने मीडिया को बताया कि जिस किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य को कोई भी जानकारी चाहिए तो वह आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जब इसकी जानकारी ब्लॉक प्रमुख पति प्रतिनिधि डॉक्टर अवधेश सिंह से की गई तो उन्होंने बताया कि उनके विकासखंड में 47 ग्राम पंचायत है, जिसमें 81 क्षेत्र पंचायत सदस्य नियुक्त हुए हैं। साल का जो बजट है वह 1,90,00,000 रुपए है। वह 81 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से लगभग 50 सदस्यों का कार्य करा चुके हैं। वहीं 31 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कार्य भी जल्द पूरा किया जाएगा। प्रमुख जी, जैसे क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा शनिवार को तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्य पहुंचे, उनका आरोप है कि आप पिछले 2 साल से कोई विकास कार्य नहीं करा रहे हो। कोई जो उनकी सालाना मीटिंग होती है, छमाही जो मीटिंग होती है, वो मीटिंग भी नहीं कर रहे हो। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? मैं जो मेरे सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, मैं उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो अच्छी बात है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, वो 1.5 साल से कर रहे हैं इन कामों को। मगर उन लोगों को ये कहना ज़रूर चाहूँगा मैं कि आप जो जनता आपसे कह रही है विकास कार्यों के लिए, हम विकास कार्य कितने कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो हमने कराए हैं, हमें मालूम है। और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी मालूम है कि हमारे काम हो गए हैं, उसके बाद भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं उनकी ये जो समझता है उनकी, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ कि जो लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बाकी जो हमारे बीडीसी रह गए हैं, जिनको मैंने पिछले साल खुली मीटिंग 3 मीटिंग की थी, मार्च में और रक्षाबंधन पे और दिवाली पे, सब में मार्च वाली मीटिंग में होली पे मैंने कहा था कि जिन सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के जितने के काम हुए हैं, वो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मुझे अभी कोई भी प्रस्ताव ना दें। जो बाकी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य रह गए हैं कार्य कराने के लिए, उनके ही कार्य करूँगा, उन्हीं के प्रस्ताव लूँगा, उन्हीं के ही कार्य कराऊँगा मैं। और क्योंकि मेरे लिए सभी समान हैं, सभी मेरे भाई हैं, सदन हैं, परिवार की तरह हैं सब। हाँ, अच्छी बात है, आप अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना चाहते हैं, मगर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि क्षेत्र पंचायत का बजट कितना होता है। 47 ग्राम पंचायतें हैं, हमारे यहाँ पर बजट है 1,90,00,000 के लगभग। 2-2 लाख रुपए प्रत्येक ग्राम पंचायत में भी नहीं आ रहा है। उसके बाद भी हमने जब से पद संभाला है, उसके बाद हमने कम से कम 40 से 45 सीसी कर चुके हैं, 70 समर लगा चुके हैं, कुछ लाइटें भी लगाई। लाइटें कुछ ख़राब हुई तो उनको हम वापस करवा रहे हैं और नई लाइटें लगवा रहे हैं तत्काल। इसी महीने में सभी लाइटें लग जाएंगी। और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अतिरिक्त वजन भी डाल दिया ऊपर से। जो ग्राम पंचायत में जो गौशालाएँ बन रही हैं जहाँ वहाँ पर क्षेत्र पंचायत से पेमेंट हो रहा है। और अमृत सरोवर है 4-4, वो हमारे ऊपर डाल दिए हैं। बजट है नहीं इतना। और जो बीडीसी रह गए जिनके काम जो टाइम से होने चाहिए थे, वो थोड़ा डिले हो रहे हैं। इसके चक्कर में मैं थोड़ा सा जिनके नहीं हुए काम, उनको थोड़ा सा मैं उनके धैर्य की हौसला देता हूं कि वो बहुत धैर्य रखे हुए हैं। वो ज़रा भी नहीं बोल रहे हैं जिनके काम नहीं हुए हैं, और जिनके काम हो गए वही बोल रहे हैं ज़्यादा। क्योंकि पिछले साल मैंने खुली मीटिंग में तीनों में कहा था और सबके मानदेय दिए मैंने, और सब मानदेय लेके गए, रिकॉर्ड है सब हमारे पास। और मानदेय के साथ साथ जो मान सम्मान उनको मैं दे रहा हूँ, शायद हो सकता है मेरे में कुछ कमी हो, उनको मान सम्मान जो दे रहा हूँ उनको रास नहीं आ रहा है। अगर वो जिस तरीके से जो वातावरण ख़राब कर रहे हैं सभी क्षेत्र पंचायतों के बीच में, सदस्यों के बीच में, तो वो जवाब जनता देगी और क्षेत्र पंचायत सदस्य जो रह गए हैं वो जवाब देंगे उनका। मेरा तो यही कहना है कि अगर आपको लग रहा है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, हमसे बढ़िया कोई और ब्लॉक प्रमुख आपको लगा पहले या अब आगे लगेगा। क्योंकि आप जानते हैं माननीय मंत्री जी, मेरे पिताजी
श्री नारायण सिंह सुमन जी ने किस तरीके से काम कराया था एदमापुर की जनता के लिए, उसी आधार पर उसी पैटर्न पे मैं काम करा रहा हूँ। सबका साथ सबका विश्वास और उसी के आधार पर मैं काम करता रहूँगा। मेरे पास कितना भी कोई भी दबाव बना ले, जो लोग रह गए हैं बीडीसी सम्मानित हमारे, जो उन्हीं के ही कार्य करूँगा। वित्तीय समस्याओं को देखते हुए जितना बड़ा क्षेत्र है, तो शासन से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि नहीं, शासन से हमने अपेक्षा करी है, हमने कार्य योजना एक बनाई है। कार्य योजना इसलिए बनाई है कि हमारा बजट कम है, क्षेत्र बड़ा है, 47 ग्राम पंचायतें हैं। उसमें जो जितनी भी समस्याएं हैं, नाली खरंजे और आपके तालाब हुए, जो गंदगी है और लाइटों की व्यवस्था, उसके लिए हम एक अतिरिक्त कार्य योजना बना रहे हैं। माननीय डिप्टी सीएम साहब से मिलेंगे हम। उसके लिए हम अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य जो हैं हमारे भाई, जो जनता से चुनकर आए हैं, जो जनता को उनसे उम्मीदें हैं, क्योंकि जनता को जब से उम्मीदें ज़्यादा हो गई, जब से हमने विकास कार्य कराए हैं 2 साल के अंदर, तभी जनता उनसे ज़्यादा बार बार कहती है और वो हमसे लड़ते हैं विकास के लिए। हमें बहुत अच्छा लगता है, मगर हम भी उनके विकास कराने के लिए क्षेत्र में जनता के लिए बीडीसी भाइयों का सम्मान रखने के लिए सरकार के पास जा रहे हैं। कार्य योजना बनाई है और अतिरिक्त बजट लाएंगे और अपने कार्यकाल में एदमापुर ब्लॉक को नंबर 1 ब्लॉक बनाकर ही छोड़ेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जनता को अब किस तरह से संतुष्ट करना चाहिए? संतुष्ट इसी से कर सकते हैं, बातों से संतुष्ट नहीं होते हैं। जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी पूरी समस्याएं करेंगे। जैसे नाली खरंजे जो भी है, घर की समस्याओं को तो कोई समाधान नहीं कर सकता है, मगर जो विकास कार्य हैं जिसके लिए जनता हम लोगों को चुनती है, उस पर हम खरा उतरेंगे। पहले भी उतरे थे और आगे भी उतरेंगे और जनता हमारे साथ है, जनता को विश्वास है। हम कार्य कर रहे हैं, देर है अंधेर नहीं है। और कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो एक साथ तो किसी पर जादू की छड़ी नहीं है कि एक साथ घुमाई और किसी सबके काम हो गए। अभी तक 80-81 बीडीसी हैं, जिसमें से 55-60 बीडीसीओं के हमने कार्य कर दिए हैं और बाकी रह गए हैं, वो अभी मार्च तक उनके सभी कार्य कर दिए जाएंगे। और बाकी जो और कार्य है, देखते हुए आगे समय में जैसे जैसे बजट आएगा, उसके हिसाब से जो जहाँ पर ज़्यादा समस्या होगी वहाँ पर हम कार्य कराते रहेंगे। क्या नाम आपका? मालती। कहाँ की रहने वाली हो? सुरेरा। आज जैसे कि कुछ क्षेत्र में सदस्यों ने तहसील में एक ज्ञापन दिया गया था और उनका कहना था कि ब्लॉक प्रमुख एतमादपुर आपका कोई सहयोग नहीं कर रही है, तो इस विषय में क्या कहना चाहोगे? मतलब ब्लॉक प्रमुख के लिए कर रहे हैं सहायता, क्या सहयोग कर रहे हैं? सब कर रहे हैं सहायता, क्या क्या खाने पीने को, और सब गए थे मैं घर पे बैठने के लिए, और पैसे भी दिए। अभी 10,000 रुपये दिए थे उन्हें खाने के लिए, और अभी बुलाए हैं उन्हें। आज आपको बुलाया गया, आपको अधिकारी से बात कराई गई या फिर ऐसे ही बुला के बैठा दिया गया? नहीं, अधिकारी से बात कराई थी। अधिकारियों द्वारा क्या आपको आश्वासन दिया गया? पूरी मदद करने का आश्वासन दिया? पूरी मदद। तहसील में कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ज्ञापन दिया था कि क्षेत्र पंचायत से विकास कार्य नहीं हो रहे, पूरी निधि खाई जा रही, क्या प्रकार है पूरा से? इसकी अनाधिकृत रूप से मुझे सूचना मिली है मीडिया के बंधुओं के माध्यम से कि उनके द्वारा कोई ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन का वास्तविक मैटर क्या है ये मुझे अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन अगर किसी को इसमें कोई संदेह हो कि क्या काम कराए गए हैं अथवा नहीं कराए गए हैं, तो वो आरटीआई के माध्यम से ऑफिशियल तरीके से इसकी सूचना मांग सकते हैं। उन्हें एक एक काम की और पूरे व्यय की जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। आज जंगल में काम कर रही एक महिला पर गुलदार ने उस वक्त हमला बोल दिया जब वह जंगल में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। फिर भी महिला ने हिम्मत दिखाते हुए गुलदार का सामना किया और गन्ना काटने वाली दांती से गुलदार का सामना करती रही। महिला की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे किसान इकट्ठा हो गए, जिससे गुलदार मौके से फरार हो गया और महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। पूरा मामला बिजनौर जनपद के गांव तहसील धामूपुर कुंडीपुरा के जंगल का है। पे हमला करा, इसमें क्या कहना और क्या मदद करेंगे? मैं रेंज अफसर रामपुर। अभी सुबह करीब 9:30-10 बजे सूचना मिली थी कि कुंडीपुरा गांव में गरीब महिलाएं गन्ना छीलते हुए गुलदार ने घायल कर दी है। मैं तुरंत अपने स्टाफ को लेकर के गांव कुंडीपुरा पहुंचा और वहां पहुंचा तो देखा तब तक महिलाओं को लेकर के ये सरकारी अस्पताल धामपुर में ले आई थी।
वहाँ पर गांव में मैंने एक गोष्ठी करी प्रधान जी निसार अहमद की अध्यक्षता में, और उनको मैंने आश्वासन दिया कि आप एप्लीकेशन दे दें और कल मैं वहाँ पर जो है पिंजरा लगवा दूंगा। भूतपूर्व पिंजरा रखा है। उन्होंने कहा साहब आज मेरे घर फंक्शन है और कल मैं व्यवस्था कर दूंगा और कल आप पिंजरा लगवा लीजिए। और मैं डॉक्टर साहब से मिला, यहाँ पर घायल महिलाओं को जो है ठीक ठाक इलाज चल रहा है, और जो गवर्नमेंट से सहायता है, जो गवर्नमेंट से दे है, तो इनके डॉक्यूमेंट्स लेकर के वो उनको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनको जो मुआवजा मिले। हाँ, जो गवर्नमेंट से दे है वो मुआवजा दिलवाया जाएगा। ये जो कल घेरे में शावक मिला था, क्या वही उसकी माता? एक नहीं, दो थे वो। हाँ। एक नर था, एक मादा था। अब ये सब कह नहीं सकते कि साहब उसी की परिवार था या दूसरा परिवार था, क्योंकि ये तो जंगल है, गन्ना बहुत एहतियात में है ये, तो ये कहना जो है सच नहीं है कि साहब वो उसी के परिवार था या दूसरा परिवार था। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में 5 ठिकानों पर ईडी की रेड की खबर सामने आ रही है। प्रॉपर्टी डीलर कॉलोनाइजर सुधीर गोयल के करीबियों के घर ईडी की रेड। ईडी के अधिकारी कर्मचारियों ने कोतवाली नगर स्थित एक गन हाउस संचालक के घर पर भी छापेमारी की है और सुधीर गोयल के करोड़ों रुपए के कारोबार में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल को ईडी ने खुद लिया नोटिस। जेल में बंद है सुधीर गोयल, उसकी पत्नी व उसका एक साथी। सभी पर लोगों से पैसे लेकर उन्हें जमीन व मकान देने का आरोप है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में कक्षा 7 की छात्रा नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म। गांव के ही दरिंदे ने कक्षा 7 की छात्रा नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित नाबालिग छात्रा के परिजन शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए गए हुए थे। गांव के पास खेत में ही बेहोशी की अवस्था में लहूलुहान मिली नाबालिग छात्रा। तहरीर पर दरिंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है। नाबालिग छात्रा को मेडिकल के लिए बुलंदशहर भेजा गया है। घटना बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। पट्टी नगर के वार्ड नंबर 7 स्थित भारत सिंह इंटर कॉलेज के पीछे से पट्टी नाले के पुल तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माणाधीन थी, जिसका कार्य आंशिक रूप से कराकर विगत 2 वर्षों से अधूरा छोड़ दिया गया था। किंतु अधिवक्ता उच्च न्यायालय एवं सामाजिक कार्यकर्ता वीर शिवम सिंह द्वारा विभिन्न माध्यमों से लगातार की गई शिकायतों के परिणाम स्वरूप डूडा विभाग द्वारा अधूरी छोड़ी गई सड़क को निर्मित किए जाने हेतु ठेकेदार को निर्देशित कर दिया गया है तथा कार्य शुरू भी हो गया है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।